इस देश में नफरत फैलाने के लिए, इस देश में हिंसा फैलाने के लिए 2014 में वो हिंसा जागेगा। वो हिंदू इस देश की न्याय प्रणाली के लिए, इस देश का स्वार्थ बचाने के लिए, इस देश की महंगाई पे लड़ने के लिए, इस देश में बेरोजगारी पे लड़ने के लिए, आप किसी के सब्र का कितना इम्तिहान ले सकते हैं। और आज उसके बाद में आपके हिंदूवादी संगठन मस्जिद के बाहर बैठ के कहते हैं कि हम यहाँ से ढोल नगाड़ों से क्या कहते हैं और क्या कहते हैं, डीजो से क्या कहते हैं, यहाँ से जरूर निकल के जाएंगे, इसलिए प्रोटेस्ट देते हैं। मतलब आज इस देश की विडंबना है, आज देश का दुर्भाग्य है कि आज हिंसा करने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए लोग प्रोटेस्ट पे आंदोलन कर रहे हैं। देश के स्वार्थ को बिगाड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो देश में नफरत फैलाने के लिए आंदोलन प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं। देश का दुर्भाग्य है। ये असली हरकत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधान नहीं बोलता। आज का प्रधानमंत्री हिंसा पे नहीं बोलता, इस देश की नफरत पे नहीं बोलता, इस देश की महंगाई पे नहीं बोलता, माँ बहन और हमारी महिलाओं की इज्जत आबरू लुट रही है उस पे नहीं बोलता, आज देश के युवा के पास रोजगार नहीं है उस पे नहीं बोलता। आओ जयपुर चले 1 अगस्त को, हम कहते हैं आओ प्रधानमंत्री संसद चले, आओ संसद चले, संसद से भाग रहे हैं ये लोग। मणिपुर में 5 मीटिंग करता है वही गृह मंत्री देश के अमित शाह जी, फिर भी उसका परिणाम कुछ नहीं लिखता है। वहां मेरी बहनों को, महिलाओं को नंगा करके उनकी परेड कराई जाती। इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश की कभी 14 से आप आए हैं और 2014 से इसमें इमरजेंसी जैसे हालत है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, और आप बोलने को तैयार नहीं। ये इस देश का गरीब आदमी है, ये इस देश का बहरहाल रोज कामगार आदमी है। क्या कहेंगे मोहम्मद समीर जी, जिस तरह से मणिपुर के बाद दिल्ली और हरियाणा लगातार, हरियाणा में 4 जिलों में जो है धारा 144 लग चुकी है। देखिए मैं एक चीज़ बात आपसे कह दूँ कि ये तभी क्यों होता है जब कोई क्या कहते हैं हिंदूवादी संगठनों का या क्या कहते हैं ये कोई हिंदू समाज का या हिंदू धर्म का एक कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो ये झगड़े तभी क्यों होते हैं, क्यों तभी क्या कहते हैं मस्जिदों पे भगवा लहराए जाते हैं, क्यों तभी क्या कहते हैं हिंदू मुस्लिम करके झगड़े कराए जाते हैं, क्यों उसमें। देखिए हिंसा किसी भी क्या कहते हैं तात्पर्य क्या या किसी भी मसले का हल नहीं है। हिंसा में यह है कि हमेशा हिंसा में दोनों पक्षों का नुकसान होता है, चाहे वो क्या कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, चाहे सिख हिंदू कर लीजिए, चाहे वो ईसाई हिंदू कर लीजिए, या वो मैतई और कुकीज़ कर लीजिए, हिंसा से दोनों पक्षों का नुकसान होता है। लेकिन ये कहा जो भगवा यात्रा निकल रही थी वो तो शांतिपूर्वक निकल रही थी। पर एक चीज़ है, मैं इसमें नोटिस करूँगा कि नूह में जो घटना हुई हरियाणा में, नूह की बात कर रहा हूं। हाँ नूह में जो घटना हुई, तो मैं इस चीज़ पे देखना चाह रहा हूँ कि आपको दिल्ली के नागलोई में भी हुई, दिल्ली के नागलोई में भी हुई। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, जिन्हें हम आए दिन दिल्ली में देखते हैं, जिन्हें कनॉट पैलेस सीपी में देखते हैं, पत्रकारों से मीडिया से मुखर होते हुए सामने देखते हुए, वो आज मैं उनको देख पा रहा हूँ कि वो नूह में क्या कर रहे हैं, वो लोग नूह में क्या कर रहे हैं कि दिल्ली का शख्स, हिंदूवादी शख्स, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ, नूह में झगड़े हुए ऐसे सेंसिटिव एरिया में जहाँ क्या कहते हैं 144 धारा 2 दिन पहले से लगी हुई है, वहाँ वो शख्स क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे कि दिल्ली दंगों के सुनिश्चित किया गया था कि कुछ लोग बाहर के जो बुलाए गए थे दिल्ली दंगों के लिए, क्या मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस राजनीति में आतुर हो चुकी है कि वो 24 से पहले इस देश का भाईचारा, इस देश का शांति सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। लेकिन पत्थर तो फेंके गए ना भाई, मणिपुर में कौन से पत्थर फेंके गए मुझे ये बता दीजिए। मणिपुर में भी तो हिंसा है। मणिपुर का सब्जेक्ट अलग है, वहाँ आतंकी गतिविधियाँ हैं। नरेंद्र मोदी जी को भी बोलिए, भारतीय जनता पार्टी को भी बोलिए कि मणिपुर से फिर राजस्थान को ना जोड़ें, मणिपुर से फिर क्या कहते हैं और तालुका और जिलों को और प्रदेशों को ना जोड़े जाए। जो घटनाएं मणिपुर में हो रही हैं, जो घटनाएं मणिपुर में हुई और जो महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हुआ, वो बार बार संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, और फिर राजस्थान को लेके आते हैं वो। और बार बार कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि और घटनाओं को मणिपुर से ना जोड़ा जाए। तो फिर आप जब मेरे लिए ये संदेश रखते हैं, मेरे लिए ये नियम कानून आदेश रखते हैं कि आप क्या कहते हैं नूह को मणिपुर से ना जोड़िए, नागलोई, दिल्ली के नागलोई इलाके में जो धार्मिक अनुष्ठानों पे जहांगीरपुरी में हुआ, इन चीज़ों को क्या कहते हैं मणिपुर से ना जोड़िए। तो मेरे भाई मुझे बता दीजिए, आपके माध्यम से जनता से सवाल करना चाहता हूँ कि इस देश में धार्मिक स्वार्थ
और क्या कहते हैं नफरत की राजनीति इस देश की जनता को कब से देखने को मिली है? कह रहे 2014 वहाँ से। जो नूह में जो यात्रा निकल रही थी वो हिंदुओं को जगाने के लिए निकल रही थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं। हाँ। आज का हिंदू इस कदर जाग चुका है कि मोदी जी का, मैंने क्या कहा था, हमारे सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया था कि राहुल गांधी जी को वहाँ भी जाना चाहिए। कहाँ? नासिर जुनैद के यहाँ। याद आई आपको मेवात की कहानी 2 महीने पहले? लेकिन वो कहानी इससे जोड़ी जा रही ना। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप जब एक चीज, ये चीज इधर देखो, ले लो कैमरा वाली हुआ तो ऐसा जागा है अब। इधर देखो। ये विपक्ष का हैं? ये सब विपक्ष वाले बनाते हैं। मतलब जनता आज जागृत हो जाएगी तो भी वो विपक्ष है। चलो अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ पत्रकार महोदय, चल अच्छा ये सारी जनता विपक्ष की हो जाए। ये आज देश की जनता जो आप कह रहे हैं कि जो आज क्या कहते हैं भगवा पहनकर ये कह रहे हैं कि सस्ती दारू महंगा तेल वारे मोदी तेरा खेल है, तो ये क्या कहते हैं अगर विपक्ष का एजेंडा, तो मैं तो कह रहा हूँ ना पूरे भारतवर्ष की, पूरी इंडिया की जनता विपक्ष के तौर पे आ जाए और 24 में फिर परिवर्तन। आपके मुंह में घी शक्कर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या परिवर्तन क्या है? परिवर्तन इसी तरह होगा। परिवर्तन हो तो रहा है। हाँ। एसएसपी प्रभाकर उसके एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिसने एक राज्य को जलने से रोक लिया उस एसएसपी का आप ट्रांसफर कर देते हैं, उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं, फिर ट्रांसफर भी कर देते हैं। तो मैं यही, हम भूले नहीं हैं 2002 को और संजीव भट्ट को। लेकिन ये चेतन सिंह की वीडियो नहीं देखी आपने? है जी, चेतन सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक प्रभाकर जो न्याय दिलाने की बात करता है, इस देश में स्वार्थ की बात करता है, इस देश के भाईचारे की बात करता है, उसको तो सस्पेंड कर दिया जाता है और उसको क्या कहते हैं उसका इस्तीफा ले लिया जाता है या उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वहीं उसी डिपार्टमेंट में, उसी कानून व्यवस्था में, उसी पुलिसकर्मी में एक चेतन नाम का व्यक्ति रहता है। तो ये देखिए आप, वो तो कह रहे हैं मोदी को वोट किस देना। प्रकार, हाँ किस प्रकार ये 2014 से और 19 से लेकर और आज 23 में आप खड़े हैं वर्तमान समय में, किस तरह के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने किस जाल से, हम कह रहे हैं ना सारे संस्थान बीजेपी के हाथ में, वर्तमान सरकार के हाथ में, वो सारे संस्थान में अपने लोगों को बिठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। वो आरएसएस की विचारधारा के लोग, वो मनुवादी की विचारधाराओं के लोग, वो सारे संस्थाओं में अपने लोग बिठा दिए हैं। तो कैसे आज राहुल जी के साथ हो रहा है, आज राहुल जी की सदस्यता को ले लिया गया, आज राहुल जी के लिए क्या कहते हैं बार बार वो कह रहे हैं कि पास्को एक्ट लगाया जाए, हैं? तो किस लिए हो रहा है कि संस्थाओं में बैठे लोग आज भारतीय जनता पार्टी की हिमायत कर रहे हैं। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि अगर हिंदू ना जागा तो यही हालात होंगे जो आज नूह में हो रहे हैं। इस देश में नफरत फैलाने के लिए, इस देश में हिंसा फैलाने के लिए 2014 में वो हिंदू जाग चुका। अब पत्रकार महोदय और मोदी जी को मैं आपके द्वारा एक संदेश देना चाहता हूँ, अब जो हिंदू जागेगा वो हिंदू इस देश की न्यायिक प्रणाली के लिए, इस देश का स्वार्थ बचाने के लिए, इस देश की महंगाई पे लड़ने के लिए, इस देश में बेरोजगारी पे लड़ने के लिए जागेगा। तो आपने कम्युनिटी के लोगों के लिए एक बात भी नहीं की, जो पत्थर फेंकते हैं वो भी तो दोषी है ना। देखिए मैं आपको पहले भी कहा और अभी भी एक चीज़ कह रहा हूँ, और मैं इस पटल पे जब से क्या कहते हैं सामाजिक क्या कहते हैं इस लड़ाई में जब से मैं आया हूँ, मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि किसी भी हिंसा को, किसी भी अपराध को, किसी भी तथ्य को एक धर्म और जात से ना जोड़ा जाए। मैं बार बार इस चीज़, अगर मेरे समुदाय से अगर कोई लोग हैं अपराधी गतिविधियों में या वो सीसीटीवी कैमरे में या उस गतिविधियों में आए हैं, तो हाँ उनको सजा मिलेगी। इस देश में किसी भी धर्म का हो, पर वो पत्थरबाज है तो उसको पत्थरबाज की निगाह से देखा जाए, अगर वो हिंसक है तो हिंसक की नज़र से देखा जाए, उसे धर्म और जातियों में ना बांटा जाए। तो नुकसान तो हो रहा ना सरकारी संपत्ति का हो रहा। नहीं आप आज पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया आज क्या कहते हैं नूह और हरियाणा, पूरी को हरियाणा को दिखा रहा है। किसी ने उस टाइम पे उसी मेन स्ट्रीम मीडिया से सवाल करता हूँ, नासिर जुनैद को दिखाया? नहीं दिखाया। उस वक्त में किसी ने नासिर जुनैद को नहीं दिखाया। आपके 5 दिन पहले की एक घटना है, 2 बच्चे फिर मार दिए जाते हैं उसमें बात के अंदर, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया? आप किसी के सब्र का कितना इम्तिहान ले सकते हैं? और आज उसके बाद में आपके हिंदूवादी संगठन मस्जिद के बाहर बैठ के कहते हैं कि हम यहाँ से ढोल नगाड़ों से क्या कहते हैं और क्या कहते हैं डीजो से क्या कहते हैं यहाँ से जरूर निकल के जाएंगे, इसलिए प्रोटेस्ट देते हैं।
मतलब आज इस देश की विडंबना है, आज देश का दुर्भाग्य है कि आज हिंसा करने के लिए, हिंसा को भड़काने के लिए लोग प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, आंदोलन कर रहे हैं। देश के स्वार्थ को बिगाड़ने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो देश में नफरत फैलाने के लिए आंदोलन, प्रोटेस्ट पे बैठ रहे हैं वो लोग। आज ये देश का दुर्भाग्य है, और दुर्भाग्य है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर नरेंद्र दास मोदी है। तो मोदी जी का क्या दोष है? सारा काम मोदी ने कहा तो कि जो भी खट्टर साहब ने भी हरियाणा में कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी। मोदी जी ने बोला मणिपुर में कड़ी कार्रवाई होगी। आज से 10 साल पहले का वक्त आप याद कीजिए। माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और उनको गूंगा बोला जाता था, उनको चुप्पी रहने वाला प्रधानमंत्री, चुप रहने वाला प्रधानमंत्री, कठपुतली बोला जाता था। यहाँ तक कि उनके बाथरूम तक में झांका गया। ये अश्लील हरकत करने वाली भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री था वर्तमान। आज उस प्रधानमंत्री के मुंह पर चुप्पी लगी हुई है। आज वो प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलता, आज का प्रधानमंत्री हिंसा पे नहीं बोलता, इस देश की नफरत पे नहीं बोलता, इस देश की महंगाई पे नहीं बोलता, माँ बहन और हमारी महिलाओं की इज्जत आबरू लुट रही है उस पे नहीं बोलता, आज देश के युवा के पास रोजगार नहीं है उस पे नहीं बोलता। आओ जयपुर चलें 1 अगस्त को, हम कहते हैं आओ प्रधानमंत्री संसद चलें, आओ संसद चलें। संसद से भाग रहे हैं ये लोग, चर्चा से भाग रहे हैं ये लोग। लेकिन सवाल ये है कि गुड़गांव और जो है फरीदाबाद दिल्ली से काफ़ी सटे हुए हैं, वहाँ भी धारा 144 लगी हुई है। भाई साहब 2020 के अंदर जमुना पार उत्तर पूर्वी दिल्ली भी दिल्ली से सटा हुआ था। तो दिल्ली में देश का मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, इस प्रदेश का, दिल्ली का, माफी चाहता हूँ, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन दंगों में शकल दिखाने के लिए नहीं आया। और आज मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है वो ये कहता है ऐसी घटनाएं 100 घटनाएं हैं, ऐसी FIR 100 FIR हैं, ऐसे महिलाओं के साथ में क्या कहते हैं 100 दफा ये हरकतें हुई हैं, ये वारदातें 23 मई से स्टार्ट हैं। तो उस पर क्या कहेंगे आप कहते हो नू, आप कहते हो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दिया। आप ये बताइए कि पुलिस प्रशासन किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय के हाथ में। गृह मंत्रालय मणिपुर में 5 मीटिंग करता है, वही गृह मंत्री देश के अमित शाह जी, फिर भी उसका परिणाम कुछ नहीं लिखता है। वहां मेरी बहनों को, महिलाओं को नंगा करके उनकी परेड कराई जाती है। गृह मंत्री जी ने कहा था शांति बहाल की बात की थी जब वहाँ गए थे। देखिए, सबसे पहले इस देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी है, इस देश की कभी भी शांति बहाल नहीं हो सकती। ये एक नागरिक को सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। जब तक इस देश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, तब तक इस देश में नफरत रहेगी, सौहार्द टूटता रहेगा, भाईचारा टूटता रहेगा, एक दूसरे के अंदर वो नफरत। आज एक बताओ, ये नफरत, हम बाजार में जाते हैं, कुछ सामान लेने पर ये सोच रहे हैं सामने वाले का धर्म क्या है, सामने वाले की जात क्या है। आज ये मकाम इस देश का आ चुका है। आज गरीब के से क्या कहते हैं, जो रोड पर कोई अपनी ठेली रेडी लगा के बैठा है, हम उस गरीब के रोजगार को छीन रहे हैं इस धर्म के नाम पर। तो वहाँ तो अनाउंसमेंट हो रहा है कि नाम पूछ के जो है दुकानदार का नाम पूछो चाहिए। वही तो उत्तराखंड का पलायन देखिए आप। भारतीय जनता पार्टी बार बार क्या कहते हैं, एक इमरजेंसी को याद करती रहती है। आज ये देखिए, आपने इसमें भारत देश में 2014 से इमरजेंसी जैसे हालत कर रखे। 2014 से आप आए हैं और 2014 से इसमें इमरजेंसी जैसे हालत है। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, भुखमरी चरम पर है, और आप बोलने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं चलो जयपुर, हम कहते हैं आइए, चलते रहा संसद में, चलो संसद आइए, माननीय प्रधानमंत्री जी चलो संसद, करते हैं चर्चा। लेकिन आज सुबह से ये कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से आजादपुर मंडी में गए फोटो खिंचवाने, उस पर क्या कहेंगे? ये उल्टी बात है, वो दूध बांटने के लिए गया। ये फोटो मुझे एक चीज बताइए, मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं, ये बात मत दिलाइए, ये गलत बात, ये गलत। ये इस देश का गरीब आदमी है, यहाँ लगाइए कैमरा, यहाँ ये इस देश का गरीब आदमी है, ये इस देश का बहरहाल रोज कामगार आदमी है। इस देश में जब तक ये सुबह उठ के अपने घर से नहीं निकलता तो शाम को इसके परिवार को रोटी नहीं मिलती। इससे पूछिए, इससे पूछिए, इस रोड पे चलने का, इस रोड पे कमाने का, इससे एक्सपीरियंस लीजिए, इससे अनुभव लीजिए।
जो अनुभव अभी 4 दिन पहले उसने रोते हुए दिखाया था शाहजहादपुर मंडी में, उस बुजुर्ग ने जो टमाटर को महंगे होते हुए रोआ, उसका भी दर्द दिखाइए, उसको भी पूछने जाइए। 4,000 रुपए महीने वो किराया कहाँ से देता है, पूछने जाइए ना, इसका दर्द पूछिए ना। ये क्या कहते हैं, जब तक 300-400 रुपए की गैस जलाता है और क्या कमाता है। देश को सिर्फ बड़ी इस विडंबना में डाल रखा है देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने कि सिर्फ धर्म धर्म धर्म, हिंदू जागो हिंदू जागो हिंदू जागो। मैं तो कहता हूँ या तो इस देश का हिंदू एक बार जाग जाए, देश के असली मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, नफरत पर। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को छोड़कर इस देश का हिंदू जाग गया और इस देश का एक एक नागरिक जाग गया, तो आप देखिए परिवर्तन की लहर को कोई नहीं रोक पाएगा। और जो सपना था स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कि इस देश को अखंड देखते हुआ, सारे स्वार्थ को, सारे भाईचारे को देखते हुए जो सपना सजाया था इस इंडिया का, इस भारत का, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने, सरदार पटेल साहब ने और आज वक्त के गांधी राहुल ने। तो जनता किस आधार पे कह रही है कि मोदी जी फिर आएंगे? तो वो अनुभक्तों देखिए मेरी बात सुनिए, अनुभक्तों का सोच है, मेरी बात सुनिए कि ये अनुभक्तों की आवाज़ है, आप आम जनता की आवाज़ नहीं है। आप क्या कहते हैं, बुखार से लिप्त हैं और आप सर दर्द की गोली खा रहे हैं। आप बुखार से लिप्त हैं और सर दर्द की गोली खा रहे हैं, तो वो गोली, उस गोली से आप एक आध बार किसी को, पेशेंट को चूतिया बना दोगे, बार बार नहीं बना पाओगे। ये देश की जनता जान चुकी है कि ये मीडिया जो फैला रहा है कि तीसरी बार भी मोदी, तीसरी बार भी मोदी, तीसरी बार भी मोदी, और हत्या की ये अपने क्या कहते हैं, अपने क्या कहते स्वार्थ के लिए, अपने उस क्या कहते हैं गुमान के लिए, अपने घमंड में ये मंच से कह चुके कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री, खुद कह चुके। तो ये ही घमंड ये देश की जनता इनका तोड़ेगी, यही एटीट्यूड इनका देश की जनता इनको नीचे लाकर 2024 में बता देगी।